हाय बच्चों आज देखो अध्याय 2 बहुपद जिसका प्रश्नावली 2D है और क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ठीक है बच्चों, जो बोर्ड पे मैंने लिखा है उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बोला है बच्चों। देखो a और b के किन मानों के लिए qx = x³ + 2x² + a के शून्यंक बहुपद px = x⁵ - x⁴ - 4x³ + 3x² + 3x + b के भी शून्यांक होंगे। px के कौन से शून्यांक qx के शून्यांक नहीं है। तो देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है, अब मैं समझा देता हूं सिंपल तरीके से। क्या बोला है बच्चों, a और b के किन मानों के लिए जो qx के सभी शून्यांक px के होंगे। तो ठीक है बच्चों, ये कैसे प्रूफ होगा, मतलब ये हो बच्चों इसके शून्यांक सारे इसके शून्यांक होना चाहिए। इसका मतलब ये हो बच्चों ये जो qx है ये px का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हो बच्चों कि qx से px क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो भाग करते हैं, भाग करने के बाद में a और b की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा a b की वैल्यू निकालें कि जो शेषफल आए वो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर शेषफल 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि qx के जितने भी शून्यांक है वो px के होंगे और वो शून्यांक हम निकाल देंगे या देखेंगे जैसा भी होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो सिंपल क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं, a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद में हम सेकंड वाला करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है देखते हैं। तो सिंपल क्या करना है, पहले भाग करना है, तो भाग करते हैं। तो क्या लिखना है सबसे पहले बच्चों, जिससे भाग करना है, मतलब qx क्या है, देखो x³ + 2x² + a। ठीक है, किसको भाग करना है, px को भाग करना है। देखो x⁵ - x⁴ - 4x³ + 3x² + 3x + b। ठीक है बच्चों, और इसको सिंपल भाग करते हैं। तो क्या करते हैं, यहां पर कौन सा वैल्यू पुट करें जो इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए बच्चों। ठीक है, तो देखो x² यहां पे रखें और उसके बाद में मल्टीप्लाई करो, देखो x⁵ ये हो जाएगा देखो + 2x4 और ये हो जाएगा ax² हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में क्या करें, चिन्ह को चेंज करते हैं। तो चिन्ह को चेंज कर, देखो ये प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का मतलब जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -3x⁴। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, देखो x² यहाँ पर और ये x³ है तो ये इसके साथ हो जाएगा। तो पहले इसको नोट करें 4x³ और ये दोनों क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने का मतलब क्या हो जाएगा, देखो बच्चों प्लस करके और लिख दे x² और ब्रैकेट लिख दे 3 - a और बाकी जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट करें जो इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो सिंपल ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें, देखो बच्चों 3x से मल्टीप्लाई करें तो देखो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -3x⁴ हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा देखो माइनस, इसके साथ करेंगे तो वो -3 दूना 6x³ हो जाएगा बच्चों और इसके साथ क्या हो जाएगा -3ax हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर क्या करें, चिन्ह को चेंज करो तो माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस है, माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सिंपल, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये क्या बचेगा 2x³ आ जाएगा बच्चों। और देखो ये यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है और x यहाँ पर है, तो ये इन दोनों में माइनस होगा। तो पहले इसको नोट करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो x² 3 - a। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख दे, देखो यहाँ पे लिख दे x और ब्रैकेट कर ले, ये हो जाएगा 3 - 3 मतलब 3 + 3a। ठीक है, ये हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, और उसके बाद जो बचा उसको नोट कर लें b। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या करते हैं बच्चों, फिर वही वैल्यू करना है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें जो ये वैल्यू आ जाए। तो देखो बच्चों यहाँ जाएगा, देखो 2 से ओनली मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये जाएगा 2x³ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखो 2x³ और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, देखो 2 दूना 4x² और उसके बाद में क्या बचेगा +2a आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको माइनस करो, पहले चिन्ह को चेंज करो, तो ये देखो माइनस आएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब देखो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस होगा तो क्या लिख सकते हैं, इसको x² ब्रैकेट करो। ठीक है बच्चों, और देखो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा ना बच्चों, देखो यहाँ लिखते हैं
देखो 3 माइनस ए माइनस 4 हो जाएगा, यही तो आएगा। तो इसका मतलब माइनस ए माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट कर लो और यहाँ ब्रैकेट लिख दो, ए प्लस 1 लिख दो, ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करोगे तो उसके बाद में देखो यहाँ पर ये 2 है, 2a है और ये b है, इसको पहले इसको नोट करें, x ब्रैकेट 3 प्लस a आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और बाकी जो बचा उसको नोट करो, b माइनस 2a, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब इसके बाद तो नहीं भाग होगा क्योंकि जो इसका जो पावर है, इसके पावर से ये पावर छोटा हो गया, तो अब तो भाग होगा नहीं, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये शेषफल है। अब देखो बच्चों, मुझे करना क्या है, करना क्या था बच्चों कि a b की वैल्यू ऐसा फाइंड करना है कि इससे जो हम इसको भाग करें ना तो शेषफल क्या हो जाए, 0 आना चाहिए। मतलब शेषफल 0 लाना था, 0 लाने का मतलब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो इसके होने के लिए देखो बच्चों, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये 0 होना चाहिए और ये जो कोफिशिएंट है ये 0 होना चाहिए और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, समझे। मतलब ये और ये तीनों अलग अलग 0 होना चाहिए, ये टोटल 0 होने के लिए। तो इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 1 इक्वल टू 0 पहला, और ये हो जाएगा देखो 3a प्लस, हमने क्या गलती किया है, हाँ देखो ये इसमें से ये मैंने माइनस किया तो ये आ गया बच्चों। उसके बाद मुझे ये नोट करना था ना, तो ये देखो यहाँ पे 3a है लेकिन मैंने यहाँ पे ओनली a नोट कर दिया था, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ध्यान से। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक, सिंपल। और उसके बाद में ये 0 हो जाएगा, तो b माइनस 2a इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 0 होने के लिए तभी ये शेषफल 0 होगा। तो इन दोनों से देखो बच्चों a इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया बच्चों। अब इससे भी -1 ही आएगा ये। अब यहाँ से देखो b इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। b इक्वल टू 2a है और इसके मतलब a कितना है माइनस, तो इसका मतलब b इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गया बच्चों, a -1, b कितना है ना -2 आएगा बच्चों। देखो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर a को -1 पुट करेंगे और b को -2 पुट करेंगे तो ये जो q है, qx के सारे शून्यांक px के होंगे। मतलब अगर हम px को qx से भाग करेंगे तो शेषफल कितना 0 आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि px के कौन से शून्यांक qx के शून्यांक नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। मतलब बोल रहा है जो ये px है ना, इस px के कौन से शून्यांक qx के नहीं होंगे। तो इसका मतलब देखो बच्चों, अब इसका मतलब क्या हो बच्चों, देखो जब यह शेषफल 0 आ गया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आएगा। तो देखो बच्चों, जो ये वाला है बच्चों, ये तो qx है और जो भागफल आया ये दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल है कि जो इसका अगर हम शून्य निकाल लें, इसका शून्यांक नहीं होगा बच्चों, सिंपल नहीं होगा ना। तो इसका मतलब इसका भागफल वाले का शून्य निकालना है, तो इसको हटा देते हैं, उसके बाद निकालते हैं। देखो अब देखो बच्चों, अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ठीक है, पॉज करके देख लेना, अच्छे से ध्यान से देख लेना, थोड़ा स्लो करके देख लेना तो समझ में आ जाएगा। तो मतलब इसका शून्य निकालना है, तो क्या देखो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है बच्चों। इसको क्या करें, पहले फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज का मतलब देखो x स्क्वायर और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं देखो बच्चों -2x माइनस x प्लस 2, ये लिख सकते हैं बच्चों। अब इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, हम फटाफट कर रहे हैं क्योंकि ये हम बता चुका हूं बहुत बार, ठीक है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे x ब्रैकेट हो जाएगा तो x -2 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट हो जाएगा तो x -2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x -1 और x -2 हो जाएगा बच्चों। और क्या करना है, इसके शून्य निकालना है। इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वल टू 0 होगा, ये सिंपल इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों, ये इक्वल टू 0 होगा। तो इसके मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 1 और 2 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, इसका शून्य क्या 1 और 2 है। इसका मतलब ये हो बच्चों, ये जो 5 पावर वाला है बच्चों, इसके ये जो 2 शून्यांक होंगे ना, ये इसके शून्यांक नहीं होंगे, ठीक है बच्चों, सिंपल। तो ये दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं, ओके।